हे गाइस, तो फैक्ट सीरीज के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम पीटर क्विल एकेए स्टार लॉर्ड के गैजेट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्टार लॉर्ड ने अपने एक्सपीरियंस और गैजेट्स के बदौलत टोनी स्टार्क प्लस स्पाइडरमैन को कुछ पल के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो शुरुआत करते हैं उस गैजेट से जिसने टोनी स्टार्क के बेस्ट सूट यानी कि मार्क 50 को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था कुछ पल के लिए। इस गैजेट का नाम है ग्रेविटी माइन। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करता है जो कि कहा जाता है कि एक प्लेनेट जितनी होती है, लेकिन इसका एक रेंज है जो कि 1/2 से 1 मीटर तक का है। अगर इसमें टारगेट फिक्स कर दिया जाए तो ये सारा फोकस उसी में लगा देता है, जैसा कि हम लोगों ने इस सीन में देखा था कि वो ग्रेविटी माइन सिर्फ थैनोस के हाथ पे फोकस था। और इस सीन में टोनी स्टार्क पे गार्जियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में हम देख चुके हैं कि अगर इस डिवाइस में ये फीडेड ना हो कि इसे किस पे टारगेट करना है तो आसपास लगभग 1/2 से 1 मीटर के रेंज में जो भी चीज होगी उसे अपनी ओर खींच लेगी, जैसे कि इस सीन में वो क्रिस साम्राज्य के सिपाहियों को खींच लेती है। अब आते हैं स्टार लॉर्ड की सबसे प्राइमरी और क्लासिक वेपन में, जो कि है क्वाड ब्लास्टर्स। क्वाड ब्लास्टर्स की खासियत यह है कि इसमें 2 ट्रिगर्स है। पहले ट्रिगर को एक्टिवेट करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज किया जाता है, जिससे जानलेवा हमला होता है, जिससे ओपोनेंट की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरे ट्रिगर को एक्टिवेट करने के लिए बाकी उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिर्फ इलेक्ट्रोक्यूट्स निकलते हैं जो कि इस टारगेट को सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। ये एक तरह का झटका देती है जिससे सामने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने एक मेजर अपग्रेड देखा था इस क्वाड ब्लास्टर में, जो कि था कि इसमें एडिशनल वेपन ऐड किया जा सकता है और इसे टारगेट पे छोड़ा जा सकता है, जैसे कि ये ग्रेविटी माइन छोड़ा गया था थैनोस को रोकने के लिए। क्विल के पास जेट बूट्स है जिससे वो हवा में उड़ सकता है, लेकिन वो कभी कभी इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस में भी करता है। स्पाइडरमैन को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टार लॉर्ड ने एनर्जी बोलास का इस्तेमाल किया था, जिसके दोनों एंड में एक डिवाइस फिट रहती है जो कि एनर्जी कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है, जो कि एक तरह से अनब्रेकेबल कहा जा रहा था। इसके बाद हम स्टार लॉर्ड के लेडीज बैग में एक प्लाज्मा स्पेयर और एक एलियन टॉर्च देखते हैं। प्लाज्मा स्पेयर्स वो था जो कि कुछ पल के लिए टारगेट को रोके रखता है, और फिर हम लोगों ने नोटिस किया था कि वो सामने वाले टारगेट को डिसइंटीग्रेट भी कर रहा था। और ये जो टॉर्च है ये होलोग्राफिक इमेज बनाता है पास्ट का उस जगह पे, इसीलिए जो पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा स्टार लॉर्ड के गले में ट्रांसलेटर इम्प्लांट है, जो कि हमें गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के इस सीन से मालूम पड़ता है। प्लस इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम यह है कि ये हर तरह के एलियन लैंग्वेज को इसके लिए ट्रांसलेट कर देता है और इसकी लैंग्वेज को उनके लिए। स्टार लॉर्ड के हेलमेट को भी अगर हम गैजेट्स में काउंट करें तो वो एक थर्मल डिटेक्टर, प्लस ये उसे हवा प्यूरिफाई करके देती है अलग अलग एटमॉस्फेयर में, प्लस ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है ज़रूरत के हिसाब से, इसीलिए वो आउटर स्पेस में अलग अलग जगह पे आराम से सरवाइव कर पाता है। इन सब के अलावा स्टार लॉर्ड ने रॉकेट का बनाया हुआ हेड्रॉन इन्फोर्सर यूज़ किया है, प्लस उसने एरो रिंग्स को यूज़ किया है जो कि उसके पीठ में लगी थी, जो कि उसे फ्लाइट में मदद करती थी। वीडियो को यहाँ तक देखने की वजह से मैं आपको 2 फन फैक्ट्स बताना चाहूँगा। पहला, ये पिंकी ने जो टी शर्ट पहना हुआ है ये वही टी शर्ट रहता है जो पीटर क्विल अपने बचपन में पहना हुआ रहता है जब वो अर्थ पे होता है। फैक्ट नंबर 2 को आप एक ईस्टर एग भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम होगा जो कि शुरुआत में मेरे 1000 सब्सक्राइबर के वक्त मेरे चैनल को फॉलो करते थे, या फिर उन्हें जिन्होंने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के लगभग सारे ईस्टर एग्स और ट्रिविया देखे होंगे, क्योंकि मैंने 1000 सब्सक्राइबर में थैंक्स गिविंग वाले वीडियो में इस ईस्टर एग को बताया था, लेकिन कुछ कॉपीराइट इश्यूज होने की वजह से मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो ईस्टर एग। कैप्टन अमेरिका 1 में हम यहाँ पे एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका का ऑटोग्राफ लेती है। ये वही एक्ट्रेस रहती है जो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 1 और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 2 में पीटर क्विल की माँ का रोल निभाती है। तो बहुत सारे फैंस ने इसे कंटिन्यूटी एरर मान लिया था, क्योंकि जो एक्ट्रेस 1940 में इतनी यंग दिख रही थी वो कुछ साल बाद, कुछ साल क्या 20 साल लगभग बाद भी उतनी ही यंग कैसे दिख रही है, जिस पे मार्वल ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि असल में वो जो एक्ट्रेस जो कि कैप्टन अमेरिका से ऑटोग्राफ ले रही होती है ये पीटर क्विल की नानी अम्मा है, यानी कि इस एक्ट्रेस की मॉम, और इसीलिए उनका चेहरा हूबहू मिलता जुलता है। असल में मार्वल कैप्टन अमेरिका 1 को गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 1 से कनेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा स्क्रिप्ट में था कि थैनोस को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जेम्स गन के रिक्वेस्ट में मार्वल ने उस स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस किए और फिर थैनोस को दिखा दिया,
जिसके वजह से कैप्टन अमेरिका का ये माइनर कनेक्शन थैनोस के कनेक्शन के मुकाबले बहुत कमजोर लग रहा था, इसीलिए उसे कहीं ज्यादा मेंशन भी नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप मेरे फैक्ट सीरीज को देख सकते हैं या फिर सुपर हीरोज के स्ट्रेंथ वीडियो को। मैंने बहुत सारे थ्योरीज भी दिए हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डीसी के मूवीज पसंद नहीं आते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग डीसी के इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आपके नजरिया में शायद थोड़ी चेंजेस आए। बाकी सब तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से देखते ही हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।